ये जो भारत में घुस रहे हैं इनकी किडनी निकाल के बेच दीजिए, उससे क्या होगा कि भारत की इकोनॉमी भी थोड़ी मजबूत होगी, जीडीपी मजबूत होगी, हमारे भाई भारत के लोगों को थोड़ा मजबूती मिलेगा। कि साहब भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ करके नहीं जीतती है, तो कैसे जीतती? ये विधा को ब्लैकमेल करके जीतती है, ये लोकतांत्रिक ढांचा पर हमला करके जीतती है, ये लोकतांत्रिक सिस्टम को हाईजैक करके जीतती है। बाबर इनके आदर्श हो सकते हैं, बाबर कांग्रेसियों के आदर्श हो सकते हैं, बाबर जो है भारतीय जनता पार्टी का आदर्श नहीं हो सकता है, सनातनी का आदर्श नहीं हो सकता है। बाबर के समर्थक लोग ये जान लें कि आज हिंदू राम राज्य और हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है। यहाँ कहीं ना कहीं बंगाल, मिशन बंगाल, बिहार तो झांकी थी, मिशन बंगाल बाकी है। यूपी के कप्तान पे भाजपा का पूर्ण विराम लग गया है। जो एक संशय, एक शंका काफी दिनों से चली आ रही थी कि आखिरकार अब की बार बीजेपी जो है किसको प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त करेगी, वो संशय आज खत्म हो चुका है। एक चौधरी गए और दूसरे चौधरी जो है उत्तर प्रदेश में उतार दिए गए। उन्होंने जो गुल खिलाया उसको भी सबने देखा, उन्होंने जितनी ताकत लगाई उसको भी सभी ने देखा। अब ये कितनी ताकत झोंकेंगे इसको भी सभी लोग देखने के लिए मौजूद हैं और हमारे साथ कुछ लोग बात करने के लिए मौजूद हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। कई रिपोर्टों के अनुसार बताया ये जाता है कि इनको भाजपा, मतलब कि जो है पंकज चौधरी को भाजपा उतार के अपने कहें कि पीडीए वाले फार्मूला को, विपक्ष के पीडीए फार्मूला को ये टक्कर देने के लिए उतारा गया इनको। ये देखिए भाजपा की सोच हो सकती है, जो जातीय समीकरण का माइनस और प्लस का जो आधार है, जिस पॉलिटिकल शतरंज में भाजपा ने जो हथकंडा पेश किया है उत्तर प्रदेश के दहलीज में, ये निश्चित तौर पर गंभीर इशू है। कारण ये है कि किसी भी पॉलिसी को एक रूपता में उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। तो आप इतना समझने का जरूर प्रयास प्रदेश कर रहा है कि आपने जिस बिरादरी को अपना भाग्य विधाता प्रदेश का माना है, भाजपा का भविष्य का निर्माण करने के लिए, ठीक ये भी हो सकता है कि भाई कुश्ती है राजनीति। हाँ, कुश्ती तो है। बड़े बड़े पहलवान ढह जाते हैं, छोटे पहलवान मार लेते हैं, या छोटे पहलवान ढह जाते हैं, बड़ा पहलवान मार लेता है। लेकिन बड़ा पहलवान को मारने का चांसेस बहुत कम होता है। लेकिन अब की बार जो है, अब की बार ये जो है इनको उतार के भाजपा कितना बड़ा दांव खेलने जा रही है। देखिए दाव तो इसको नहीं कहा जा सकता। भाजपा का अगर व्यवस्था देखिए तो जो व्यक्ति संघीय ढांचा का शपथ लेता है, आज संघीय ढांचा में वो शपथ में कहता है कि मैं गीता पर हाथ रख करके इस संघीय व्यवस्था का मैं शपथ लेता हूं कि वर्तमान भारत के संचालन में भेदभाव नहीं करूंगा। अगर वो आपका शपथ के प्रति कटिबद्ध है तो जो आप पॉलिसी का संचालन कर रहे हैं ये गलत है। अगर ये जिस पॉलिसी को देश भर थोप रहे हैं अगर आप सही है तो वो गलत है। कहने का मेरा मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष देने के लिए एक मैं विरोधी दल का को मैं आपके ये पर प्रेजेंट कर रहा हूं। निश्चित तौर पर मैं भारतीय जनता पार्टी को बधाई देता हूं, विशेषकर वर्मा जी को बधाई देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा विश्वास करके भाजपा के भविष्य का, भाजपा के वर्तमान का निर्माण करके देश के पॉलिटिकल शतरंज में भाजपा को स्थापित करने का मौका दिया है। मैं इसलिए आपके चैनल से
इस प्रदेश अध्यक्ष को बधाई देता हूं। लेकिन कहते हैं कि लोकसभा जब चुनाव हुआ तो भाजपा को कहीं हद तक वर्मा जो उनके कुर्मी वोट थे वो इनके काफी कट गए, कई रिपोर्टों के अनुसार ऐसा है। तो क्या भाजपा जो है कुर्मी वोटों को अपना बनाने के लिए, अपने अंडर में करने के लिए इनको जो है मैदान में, अखाड़े में उतार दिया है, जैसा कि आपने कहा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो इस समय सिस्टम है, भारतीय जनता पार्टी की जो मोनोपोलियो है, जो इसका मास्टर प्लान है, अब आप सुन करके बड़ा दंग रहेंगे कि साहब भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ करके नहीं जीतती है। तो कैसे जीतती? ये विधा को ब्लैकमेल करके जीतती है, ये लोकतांत्रिक ढांचा पर हमला करके जीतती है, ये लोकतांत्रिक सिस्टम को हाईजैक करके जीतती है। मैं आपके चैनल पर यह कह रहा हूं कि अभी बिहार में सब लोग देखने गए थे, आप लोग भी चैनल चलाते हैं तो आप लोग भी गए होंगे। आप अपने चैनल के छाती पर हाथ रख करके कह दीजिए कि बिहार में जो मूवमेंट था, बिहार के जनता का, जो दलितों का, जो पीड़ितों का, जो बैकवर्ड का, जो अपर क्लास का, जो माइनॉरिटी का जो चर्चा थी, जो सड़क पर थी, गांव में थी, कस्बे में थी, हमको एक आदमी नहीं मिला जो ये कहे, वो यही कहने वाला था कि अब की बार भाजपा सरकार, अब की बार राजग सरकार। राजग सरकार। अब समझिए बात को। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है, भारतीय जनता पार्टी सरकार बना लेती है। भारतीय जनता पार्टी का जो रिजल्ट है, आप रिजल्ट देखिए ना साहब, जितना वोट पाई उसका 99% सीट जो है रिजल्ट में बदल गई। बात तो सही, हम लोगों का भी एक मानना था कि अब की बार जैसे बिहार की दादा ने बात की, तो बिहार का ये मानना था कि हाँ एनडीए सरकार बनाएगी, एनडीए सरकार बनाएगी, समथिंग वही जाएगी 120 से 130 तक जाएगी, लेकिन 200 प्लस जाएगी ये हमको भी नहीं भरोसा था। और जितना भी हम लोगों ने कवर किया है उस हिसाब से हमको भी नहीं लग रहा था। लेकिन क्या वही दांव अब की बार बीजेपी यूपी में भी चलने जा रही? सबसे बड़ी बात है, मैं आपके चैनल पर बार बार कई बार कोट किया, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना। जो सिस्टम है, अगर सिस्टम को कमांडर के अगर अधिकार क्षेत्र से बेकाबू हो जाए तो बहुत बड़ी सेना, यही पाकिस्तान की सेना 90,000 सेना, 93,000 सेना सरेंडर कर दी। कितना आ तो 1 बटालियन इंडियन फोर्स के सामने। कहने का मेरा मतलब है, देखिए भाई, हमारे तमाम विरोधी विचारक यहाँ खड़े हैं, वक्ता बहुत अच्छे हैं, हम तो चूंकि कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन इतना मैं अपना पक्ष रखते हुए कह देता हूं कि लोकतंत्र का जो व्यवस्था है, जो हमारे पूर्वजों ने शहादत दे करके अपनी जवानी को अग्निकुंड में डाल करके अपने गर्दन को फांसी पर लटका करके जो विरासत में दिया था भारत के, ये आसानी से आजादी नहीं मिली थी साहब। नहीं, आजादी तो आसानी से नहीं मिली थी। ये आजादी की लाइन है कि बहुत से लोग अपने दुखों की गीत गाते थे, वहां जश्न नहीं मनता था। बहुत से लोग अपने दुखों की गीत गाते थे कि होली हो या दिवाली सदा मातम मनाते थे, मगर दुनिया उन्हीं की रागनी को झूम कर देखी जो जलती चिता पे बैठकर बीड़ा बजाते थे। ये मेरी आजादी है साहब। ये बात आपकी सही है, लेकिन जैसा कि आपने बिहार के चुनाव के विषय में बात की, तो क्या बिहार जैसा हाल अब की बार यूपी में होने वाला है? मैं अभी आपको बता रहा था, अभी तमाम हमारे साथ चैनल वाले भाई खड़े थे, हमने कहा कि साहब देखिए, बाबर 1500 में आता है, 1500 के बाद भारत का एक महापुरुष का नाम बताइए।
कि देश की 70% आबादी बाबर की कंठी हिलाती है। यहां राम को कोई नहीं पूछता, यहां कृष्ण को कोई नहीं पूछता, लेकिन बाबर का सोते जगते डिबेट करते, सरकार चलाते, पार्लियामेंट चलाते, लोकसभा चलाते, विधानसभा चलाते, गली में, चौराहे में, टाउन एरिया में, जनपदों में, ग्राम सभाओं में, बाहरे बाबर, क्या क्या तुम्हारी खाक की महत्ता है कि हम सैकड़ों साल बाद जो वर्तमान सरकार है वो कंठी किसका हिलाती है? बाबर की। वो कंठी किसका हिलाती है? मुसलमान की। वो कंठी किसका हिलाती है? पाकिस्तान की। कारण कि यही दहलीज है कि आपके मुकाम पर आपको काबिज किया है। मैं आपके दहलीज का वेलकम करता हूं, लेकिन आप जान लीजिए कि बहुत दिन न लंबी नजाकत नहीं चलती। आप विधा की जो आज वर्तमान परिवेश की स्थिति है, ये जो बिस्तर देख रहे हैं लोकतंत्र का, बिस्तर के सिलवटों से एहसास हो रहा है तोड़ा एकदम किसी ने करवट बदल बदल कर। जिस देश के 140 करोड़ में 80 करोड़ जनता 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल के लाइन में खड़ी है, ये देश विश्वगुरु बन रहा है साहब। क्या बन रहा है? विश्वगुरु। विश्वगुरु भारत बन रहा। जैसे कि जो है दादा ने बताया कि समय के पटल पर किसी भी व्यक्ति का प्रपंच अटल नहीं होता साहब। दादा का साफ साफ कहना भी यही था और ये सत्यता है। और हमारे साथ और भैया मौजूद हैं, दादा मौजूद हैं, इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार जो भाजपा ने अपने नए चौधरी को, अपने नए कप्तान को उत्तर प्रदेश में उतारा है, आखिरकार ये अब की बार क्या दांव खेलना चाह रहे हैं? देखिए, बहुत अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सोच समझ के ओबीसी चेहरा लेके आई है और भारतीय जनता पार्टी का काम है सरकार बनाना, जनता के हितों में काम कर रही है और बहुत सूझबूझ करके काफ़ी डिले करने के बाद में ऐसे प्रतिष्ठित आदमी को, जिसका समाज में काफ़ी दबदबा है, दबदबा अगर नहीं होता तो इतने बार सांसद और विधायक नहीं बनते। पीएम नरेंद्र मोदी जो स्वयं देश के प्रधानमंत्री हैं, वो 200 मीटर चल के पैदल उनके घर गए, तो दबदबा तो है साहब। यही कहने मतलब है कि बहुत अच्छा वो सोच विचार करके लाए हैं और हमारा सबका सोचना यही है कि जिस हिसाब से वो प्रदेश अध्यक्ष बन करके आए हैं उत्तर प्रदेश के लिए, अभी फाइनल नहीं हुआ है, कल फाइनल हो जाएगा। हाँ, फाइनल हो जाएगा। फाइनल ही मानो, ये फाइनल ही मानते हैं हम लोग और बहुत अच्छा काम करेंगे और उत्तर प्रदेश की सरकार फिर बनेगी। हम लोग बिहार में सरकार बना चुके हैं। मेरा नाम अजय दीप श्रीवास्तव है। लेकिन दादा अभी जो खड़े थे, आपने भी सुना होगा, उन्होंने कहा कि कोई ये नहीं कह रहा था कि अब की बार आरजेडी सरकार, बिहार की बात बता रहे हैं हम, लेकिन जो है अब की बार क्या बिहार वाला हाल भी जो है, दादा का जैसे कहना था कि बिहार वाला हाल भी हो सकता है यूपी में। तो जैसे आपने कहा कि जो है यूपी में फिर सरकार बनेगी। बिहार वाला कौन सा हाल? बिहार में जैसे कि बताया कि एक तरफा जो गया कि एक कहा उन्होंने कि हाँ सरकार बन सकती थी, लेकिन इन्होंने ईवीएम चोरी नहीं लगाया क्या? देखो, चोरी लगाने अपनी देखिए, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, ये विपक्ष के लोग हैं, इनका काम है विरोध करना। हमेशा जहाँ ये जीत जाएंगे वहाँ ईवीएम चोरी नहीं लगाएंगे, जहाँ हार जाएंगे वहाँ पे ईवीएम चोरी लगाएंगे। अब की सरकार लेकिन बन रही है। देखिए, यहाँ भी बनेगी, बंगाल में भी बनेगी। देखिए, बाबर की बात कर रहे थे। हाँ, बाबर की बात कर रहे थे। अभी मैं सुन रहा था, बाबर इनके आदर्श हो सकते हैं, बाबर कांग्रेसियों के आदर्श हो सकते हैं, बाबर जो है भारतीय जनता पार्टी का आदर्श नहीं हो सकता है, सनातनी का आदर्श नहीं हो सकता है। कभी नहीं हो सकता है भाई, कभी नहीं हो सकता है। बाबर ने हमारे देश पे आके राज किया। उस समय का सिचुएशन कुछ ऐसा था कि उस समय ऐसी हो जाती थी घटनाएं, मुगल शासक लोग राज कर रहे थे। अब आजकल मुगल शासक नहीं है, इस समय सनातनी जाग चुका है 80% जातियों में। जैसे अखिलेश यादव जी ने जातियों में तोड़ने का काम किया, निषाद जी ने भी जातियों में तोड़ने का काम किया।
सब लोग जातियों में तोड़ करके, लेकिन सनातन जो है 80%, 20% मुस्लिम को छोड़ करके 80% इकट्ठा हो चुका है। और यही 80% इकट्ठा होकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर उत्तर प्रदेश में बनेगी। अच्छा, कई लोगों का कहना, सुनिए, बंगाल में भी बनाने जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, बंगाल में नींव उन्होंने रख दिया है बाबरी नाम से। हाँ, बाबरी के नाम से नहीं रखी खेलो खाओ, कब तक खेलो खाओगे, एक समय तुम्हारा भी आएगा, तुम्हारा भी अंत होगा। समझ रहे हैं? देखिए, ये जो हो रहा है इस समय, मुसलमान हुमायूं को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहा है। ये हुमायूं वो नहीं है जो बाबर का लड़का है, जो लड़का था, ये वो नहीं है। लेकिन इसने असली बाबर का काम अब किया। इसने असली लड़का यही है जो मुसलमानों को जगाने का जिसने प्रयास किया भारत में। और मुसलमान हमेशा अपनी कौम के साथ जाता है। नहीं, बहुत सारे जो है, अब बात आपने कर दी है बाबर पे, तो मैं कह देता हूँ कि बहुत सारे मुस्लिमों ने भी यही कहा कि अगर वो उनको मस्जिद बनाना था तो वो जो है अल्लाह के नाम पे बना सकते थे, वली अल्लाह के नाम पे बना सकते थे, के नाम से बना लें, अपने बाप के नाम से बना लें। कुछ लोगों का यह भी कहना था, APJ कलाम के नाम से बना लें, मीर अब्दुल हमीद के नाम से बना लें। विवादित जो 500 सालों का विवाद था वो भारतीय जनता पार्टी ने खत्म किया। 500 सालों का विवाद खत्म किया ना, कई हिंदुओं की जाने गई। फिर वही घटना उत्पन्न करने का जो प्रयास हो रहा है, मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कहना चाह रहा हूँ कि उस घटना को अंजाम ना होने दिया जाए जो आज के कुछ दिन बाद होने की स्थिति उत्पन्न हो रही है। अगर इसी तरह लोग बाबर के नाम से मस्जिद बनाने का प्रयास करेंगे तो हम लोग जितने भी प्रदेश में जितने भी शौचालय हैं, उन शौचालयों का नाम बाबरी शौचालय रखा जाएगा। बाबर का नाम तुमको इतना शो करने का अगर वो है, जितने भी शौचालय हमारे देश में हैं, हमारे प्रदेश में हैं, सारे शौचालयों का नाम बाबर के नाम से रखा जाएगा। लेकिन आज का मुद्दा यही है कि जैसे आज प्रदेश अध्यक्ष जो है, प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति भाजपा ने करके काफ़ी समय की जो संशय थी, जो शंका थी, उसका समाधान कर दिया, उस पर पूर्ण विराम लगा दिया। अब आपको क्या लगता है कि जो है एक चौधरी गए और दूसरे जो चौधरी आए हैं, ये अब लोकसभा में कहा गया कि बहुत सारे कुर्मी वोटर जो है इनके कटे, तो क्या आपकी बार उनको साधने के लिए इनको मैदान में उतारा गया है? देखिए, पार्टी का सभी का अलग अलग अपना ओपिनियन होता है सोचने का, लेकिन मुझे लगता है कि खासकर बीजेपी जो है वो कोई भी रणनीति बनाती है, आने वाले आगामी चुनाव से पहले उसकी रणनीति बन के तैयार रहती है। पूरा प्लान A, B सारा बन के तैयार रहता है। और ये भी एक प्लान का तहत है, क्योंकि पंकज चौधरी जी 7 बार से लगातार सांसद रहे हैं और मुझे लगता है वित्त राज्य मंत्री हैं देश के, और कहीं ना कहीं उन्होंने वैसा कार्य किया है। और खासकर पूर्वांचल से लेके उत्तर प्रदेश में काफ़ी लोकप्रिय चेहरा है, और पार्टी ने कुछ सोच के ही उनको दायित्व दिया है। और मिशन 27 को देखते हुए जो NDA का कुनबा आपका बिहार में प्रदर्शन किया, सेम प्रदर्शन आपका उत्तर प्रदेश में होगा, क्योंकि घटक दल के नाते हम भी उस घटक दल में हैं। तो हम ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और NDA गठबंधन जो प्रदर्शन बिहार में हुआ है उससे शानदार प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में होगा। मतलब कि अब की बार इनको उतार के जो है PDA पे सीधे धावा बोला जाएगा। जी बिल्कुल, और PDA इस बार कहाँ जाएगा इसकी कोई गिनती नहीं है, क्योंकि PDA से मजबूत यहाँ NDA हो गया है। बिहार में जो दशा हुई है वही सेम दशा NDA उत्तर प्रदेश में करने जा रहा है। और 27 का इलेक्शन जो 37 सीट समाजवादी पार्टी जीत गई थी किसी PDA के सेटिंग से, वो सेटिंग जो समाज जो नाराज था वो समाज आज उनके साथ है, आज साथ में है। बिल्कुल समाज है, क्योंकि मैं खुद छत्री समाज से हूँ। पूरा छत्री समाज NDA और भारतीय जनता पार्टी और सरकार के साथ है, जहाँ तक मुझे लगता है। क्यों? क्योंकि सरकार की जो नीतियाँ हैं वो राम राज्य वाला है, राम राज्य की सोच है, वंदे मातरम की सोच है। बाबर के समर्थक लोग ये जान लें कि आज हिंदू राम राज्य और हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है। यहाँ कहीं ना कहीं बंगाल, मिशन बंगाल, बिहार तो झांकी थी, मिशन बंगाल बाकी है। और उत्तर प्रदेश के बाद बंगाल पे इस बार धावा होगा। बंगाल तो पहले आएगा, उसके बाद उत्तर प्रदेश है। सॉरी वही चीज। 26 में। और ये बाबर की नींव डालने से ये लोग बाबर का वो नहीं बनवा देंगे,
ये जान लीजिए हिंदुस्तान है। और इस बार बंगाल में जो एसआर हो रहा है, एसआर उस घुसपैठियों का जवाब है जो इस बार बंगाल में घुसपैठी घुस गए हैं। उसका जवाब माननीय गृह मंत्री जी ने दे दिया है कि बंगाल घुसपैठियों से मुक्त होगा, इस ममता बनर्जी से मुक्त होगा और इस बार भगवा झंडा बंगाल की धरती लहरा के दिखाएगी। 37 सीटें जो इस बार जो है सपा की आई थी, उसका मुख्य कारण आपको मालूम हो गया होगा। देखो अभी कहते हैं कि 27 2 करोड़ 91 लाख, उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 91 लाख लोग नहीं दिख रहे हैं कि हैं कहाँ वो। समथिंग 3 करोड़ लोग इस समय भारत में नहीं, उत्तर प्रदेश में जो वोटर लिस्ट में जिनका नाम था वो लोग नहीं दिख रहे हैं कि हैं कहाँ पर। तो क्या SIR के जरिए उनको हटाया जाएगा या फिर कहें कि जैसे आपने बताया नहीं, हट गए, वो मिल ही नहीं रहे हैं। मिल ही नहीं रहे हैं, लेकिन तब भी तो सरकार जो है यहाँ पर भाजपा की ही थी ना। ही नहीं है, वो 2-3 करोड़ लोग दिखाए जा रहे हैं। अगर वो लोग हैं तो आके फेस करें ना। 2 करोड़ 90 लोग। ऐसा है कि अभी हम लखनऊ में हैं, हमारे यहाँ लखनऊ की आबादी 35 लाख के अराउंड होगी। हाँ 35 लाख। ठीक, 35 लाख के अराउंड की आबादी में आपको कितने रोहिंग्या हैं पता है आपको? जितने आपके शहर के कूड़ा मिलने वाले हैं 90% रोहिंग्या, जितने कबाड़ वाले हैं 90% रोहिंग्या। सुनिए, आपको आंकड़े चाहिए, आप सड़क पे निकलिए। नहीं, आसामी है, सुनिए। रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, आते हैं तारों के नीचे से आते हैं, मुर्शिदाबाद से ये लोग अपना आधार कार्ड बनवाते हैं, यहाँ पे आके बैठते हैं और चौड़े बोलते हैं हम बाहर से आए। प्रशासन के सामने बोल देंगे कि हम भैया बंगाल से आए हैं। माइक के सामने नाम भी नहीं बताते ये लोग, नाम भी नहीं बताएंगे, आधार कार्ड है इनका। और सुनिए, तो मुसलमान प्लस 10 करोड़ बाहर से आए प्रवासी बैठे हुए हैं, ठीक, जिनको आप निकाल नहीं पा रहे हैं, आपके गुदा नहीं है। वो मर्द आते हैं, यहीं पे शादी करते हैं, यहीं पे 5-5, 6-6 बच्चे पैदा करते हैं। समस्या है, आप स्वीकार नहीं कर रहे। अब मेरे पास में निवारण था, मैंने सीधे कहा कि थोड़ा सा ह्यूमन राइट कमीशन को साइड में रख दीजिए। ये जो भारत में घुस रहे हैं, इनकी किडनी निकाल के बेच दीजिए। उससे क्या होगा कि भारत की इकोनॉमी भी थोड़ी मजबूत होगी, GDP मजबूत होगी, हमारे भाई भारत के लोगों को थोड़ा मजबूती मिलेगा। जैसे कि SIR हो रहा है, SIR हो गया, 11 तारीख लास्ट डेट थी, खत्म हो गया। तो क्या इसमें जितने भी SIR जैसे बताया कि घुसपैठिया, देखिए SIR जो है, ठीक है, SIR को लाया गया कि रजिस्ट्रेशन पर्पज से कि भाई पद चिन्हित की जगह कौन कहाँ पे है। दिक्कत क्या है कि आपके देश में 5 साल में सरकार तो बदलती है, सिस्टम नहीं बदलता। आप कांग्रेस को हटा के भाजपा लाइए, भाजपा को हटा के कुछ ले आइए, कल को मैं पार्टी बना के खड़ा हो जाऊं, भाई साहब पार्टी बना के खड़े हो जाएं। जब तक ये बाबू कल्चर, ये अधिकारी, ये IAS PCS की दोगली लॉबी, इसको नहीं बदला जाएगा, आपका देश का सिस्टम नहीं बदल सकता। SIR ले आइए, 10,000 प्रकार की योजना ले आइए, आप समस्या को जड़ से नहीं निपटा सकते हैं। प्रॉब्लम अगर मुसलमान के अंदर इसके इस्लामिक माइंडसेट में है तो आप उसको समझा नहीं सकते, क्योंकि उसकी टीचिंग है, इस्लाम का सिंपल टीचिंग है कि भाई उसको टेक ओवर करना है, वो कर रहा है। मुसलमान अपने धर्म मजहब के हिसाब से सही चल रहा है। अभी यहाँ पे भाई साहब सनातन की अगर डेफिनेशन बताएंगे, ये भाई साहब बताएंगे, ये बताएंगे, ये अगर पंडित जी होंगे तो ब्राह्मण की डेफिनेशन होगी, ये बाबू साहब होंगे तो ठाकुर की डेफिनेशन होगी, बनिया अपनी डेफिनेशन बताएगा, SC अपनी डेफिनेशन बताएगा, OBC अपनी डेफिनेशन बताएगा। जिसको जो अच्छा लगता है उठा के पेल लेता है, वास्तविकता को वास्तविकता की तरह स्वीकार नहीं करते। उनकी एक माइंडसेट है, एक चीज़ है, उसके साथ वो क्लियर है। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी उतनी ही घातक है जितनी कांग्रेस थी, सपा उतनी घातक है जितनी भारतीय जनता पार्टी है, और जनता उतनी बेवकूफ़ है जितनी पहले चलते हैं। जब तक आप ये नहीं देखते हैं कि एक ही जाति के लोग आपके जुडिशरी में बैठे हुए हैं, एक ही जाति के लोग आपकी IAS लॉबी में बैठे हुए हैं। चर्चा में हम लोगों ने जो है बात की प्रदेश के नए अध्यक्ष पंकज चौधरी जी के विषय में। मैंने आज इस चर्चा में बात की बाबरी मस्जिद को लेकर, आज मैंने इसी चर्चा के मध्य में बात किया आरक्षण को लेकर। इन सब चीज़ों से साफ हो गया कि अब की बार जो है, जैसे कि बताया कि बिहार जैसा हाल जो है हो सकता है कि यूपी में भी हो जाए, लेकिन एक गौरतलब ये भी है कि कलराज मिश्र एक ऐसे प्रदेश के अध्यक्ष थे जिनके बाद किसी ने रिपीट नहीं किया। उसके पहले केशव प्रसाद मौर्य जी आए, उसके बाद जो है महेंद्र सिंह आए, महेंद्र सिंह के बाद जो है कहें कि स्वतंत्र देव सिंह आए, स्वतंत्र देव सिंह के बाद हमारे यहाँ भूपेंद्र चौधरी जी आए, भूपेंद्र चौधरी के बाद पंकज चौधरी जी आए। और जो है जैसे कि बताया गया कि कलराज मिश्र के बाद किसी ने रिपीट नहीं किया। हालांकि अब देखना ये होगा कि पंकज चौधरी जी अब की बार
यूपी के इस 2027 के चुनाव में क्या गुल खिलाते हैं, क्या राजनीति बनाते हैं, कैसी किस प्रकार की सरकार बनाते हैं, तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।